आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे। रेलवे ने, भाई देखो, छठ पूजा में बहुत भीड़ हो रही है, तो रेलवे ने कुछ अनाउंस किया कि वेटिंग सबकी कंफर्म हो जाएगी, बट 2027 तक, 2027 तक, क्योंकि हम 3000 के करीब ट्रेनें चलाएंगे। और देखिए, मैं फिर से आपको यही बोलूंगा कि ट्रेनें चलाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रैक्स बिछाओ। आप जितनी ट्रेनें चलाओगे आप उतने ही ट्रैक्स पे, ये वही बात होगी कि रोड उतनी है और गाड़ियां खूब सारी उतार दी तो और भीड़ हो जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा और लेट पहुंचेंगे हम। तो ट्रेन के अलावा ट्रैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, ट्रैक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पर यहां पे रेलवे ने कहा है कि हम वेटिंग लिस्ट को 0 कर देंगे, क्योंकि फुटफॉल जो है वो हमारा बहुत ज्यादा होने वाला है। तो बात करेंगे वेटिंग लिस्ट की, वेटिंग लिस्ट कैसे कंफर्म होती है, वेटिंग लिस्ट कितने तक कंफर्म होती है, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का शानदार कोर्स है, इसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमने बहुत शानदार तरीके से इसको बनाया, 50 किताबों का रिव्यू मैंने किया है इसमें, और 40+ घंटे, 22 के करीब लेक्चर्स, और सिर्फ 300 का यही कोर्स आपको कहीं पे भी 20-25 हज़ार का मिलेगा। तो इंडियन रेलवेज ने कहा है कि हम 3000 नई ट्रेनें जो हैं वो अपने नेटवर्क में अगले 5 सालों में, यानी कि 2027 तक इन्होंने टाइम लिया है कि 2027 तक हम इसको जो है वो लॉन्च करेंगे, और उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी और किसी को भी वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। तो अब हर किसी को कंफर्म टिकट मिलेगा 2027 तक, क्योंकि हमारा जो पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन है वो 10,186 था प्री कोविड में, फिर 10,747 हुआ, अब ये 13,000 होगा, ठीक है। हर दिन 13,000 ट्रेनें चलेंगी 2027 तक। तो किसी को वेटिंग की जो प्रॉब्लम है वो झेलनी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या होता है वेटिंग? देखिए, ये प्रॉब्लम हम बहुत झेलते हैं, और आजकल तो रेलवेज में सफ़र जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है, कोविड के बाद तो और ज़्यादा। जैसे मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मैं उत्तराखंड जाना है मुझे, ऋषिकेश, हरिद्वार, बट वो एक 1-1.5 महीने पहले करवा दो तब भी वेटिंग रहती है। अभी तो आपको कोई चांस ही नहीं है, इतनी भीड़ है, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। 4 तरीके की वेटिंग होती है। एक होती है सबसे कॉमन GNWL, ठीक है, फिर होती है आपकी PQWL, फिर होती है RLWL, और फिर आपका होता है तत्काल TLWL। तो ये जनरल वेटिंग लिस्ट होती है। जनरल वेटिंग लिस्ट जैसे लखनऊ मेल का एग्जांपल लेता हूं, दिल्ली से, यहां लखनऊ से चलते दिल्ली पहुंचती है, तो जो आपका जहां से ट्रेन ओरिजिनेट हो रही है और जहां वो पहुंच रही है, ठीक है, तो आपका ओरिजिनेशन और डेस्टिनेशन, आपने मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हो और लखनऊ से आपने टिकट करवाई है और आपको दिल्ली जाना है, तो वो GNWL में आ गया, बीच से कहीं नहीं कंफर्म करवाई है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ट्रेन है, ठीक है, कहीं से चल रही है, और जैसे लखनऊ मेल की बात कर रहे हैं कि अब दिल्ली से है वो, ठीक है, और आपने गाजियाबाद से आपको बोर्डिंग करनी है, आपने गाजियाबाद से उस ट्रेन को बुक करा है, तो वो पूल्ड कोटा में चला जाएगा, PQWL में चला जाएगा, जिसके कंफर्म होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। सबसे ज्यादा GNWL जो है वो कंफर्म हो जाती है, जनरल वेटिंग लिस्ट, ठीक है। फिर आपके पास RLWT, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होती है, ठीक है, कि कोई ऐसी एकदम बीच में ही कोई ऐसी लोकेशन जहां, और फिर आती तत्काल वेटिंग लिस्ट, जिसका तो खैर आप समझ ही गए होंगे, तत्काल वगैरह आप करवा रहे हो तो बढ़िया है। तो 4 तरीके की होती है वेटिंग लिस्ट। दूसरा सवाल ये आता है कि सर वेटिंग लिस्ट कंफर्म कैसे करें? इसका कोई तरीका नहीं भाई। वेटिंग आप फालतू बेवकूफ बनाते हैं, जो आप वीडियो देखते हैं वेटिंग लिस्ट कंफर्म ऐसे कराओ वैसे कराओ, ये सब बेवकूफी है, हो ही नहीं सकती। आपकी वेटिंग लिस्ट है तो वेटिंग लिस्ट कहां से कंफर्म करवा लोगे? हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे ट्रेन में मान लीजिए एक बोगी में 100 सीटें हैं, तो रिजर्वेशन खाली 50 सीटों या मतलब पूरी सीटों पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोटा होते हैं। 12 तरीके के कोटा जो है वो रेलवे देता है। अब इसमें मोस्ट कॉमन सीनियर सिटीजन कोटा है, वुमेन्स कोटा है, मतलब जो औरतें हैं, ठीक है, उनके लिए। अब जो लोअर बर्थ है ना, लोअर बर्थ, ये भी अभी रेलवे ने यही बोला था कि जो लोअर बर्थ है वो सबसे पहले हम बुजुर्गों को और औरतों को देंगे। तो लोअर बर्थ में भी सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो औरतों को और बुजुर्गों को ही दी जाती है, ठीक है, ठीक है। सीनियर सिटीजन कोटा होता है, फिर एक होता है आपका स्टाफ कोटा होता है ना। तो इस तरीके के कोटे आपने देखे होंगे, बहुत सारे कोटेज होते हैं, टोटल 12 कोटे हैं, ठीक है। तो पहले इनके लिए सीट रिजर्व की जाती है। जैसे मान लीजिए कि टिकट विंडो खुली, 4 महीने पहले आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। तो अगर टिकट विंडो खुली और जैसे ही टिकट विंडो खुली आपने सटासट जो है वो टिकट कराना शुरू कर दिया। अब वो टिकट सब पे नहीं होगा, मान लीजिए कि 100 सीटें तो 50 पे ही होगा, बाकी 50 रिजर्व कर दी हैं और आपका वेटिंग लिस्ट में चला गया है। अब अगर मान लीजिए कि इनमें से किसी में, जैसे मान लीजिए कि वुमेन्स कोटा है या सीनियर सिटीजन कोटा है या डिसेबल्ड कोटा है, अब मान लीजिए कि इनमें कोई नहीं आया, कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ, तो जैसे मान लीजिए कि अब सीनियर सिटीजन में 10 सीटें हैं, ठीक है, और 10 सीटों में मान लीजिए कि 4 पे ही रिजर्वेशन होता है, 6 पे नहीं होता है, तो ये 6 सीटें आपको मिल जाएंगी।
समझ रहे हो, ये 6 सीटें इस 50 में ऐड हो जाएंगी, यानी कि 6 से वेटिंग कम हो जाएगी। तो इस तरीके से वेटिंग कंफर्म होती है। सारी सीटों पे रिजर्वेशन नहीं होता है, आधी आधी या उससे थोड़ी ज्यादा सीटों पे रिजर्वेशन होता है, बाकी कोटा होता है। और जैसे जैसे कोटा की सीट अगर फिल नहीं होती है उतनी सीट्स अवेलेबल हो जाती है, और अगर कोटा की सीट सारी फुल हो गई तो फिर आप ये समझिए कि कोई कैंसिल कराएगा तभी आपकी वेटिंग कंफर्म होगी, जाहिर सी बात है। कोई लाइन से हटेगा तो आप लाइन में आगे जाओगे, और अगर सारी कोटा की सीटें फुल होगी तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको एक ऐप है कंफर्म टिकट करके, ठीक है। वैसे बहुत सारी ऐप है, पेटीएम है, एक्सिगो है, पहले आईआरसीटीसी भी, रेल कनेक्ट उनका भी, बट पहले आईआरसीटीसी पे भी रेलवे प्रोबेबिलिटी दिखाता था कि इतने परसेंटेज चांस है कंफर्मेशन के, अब तो वो भी नहीं दिखाता है। तो कंफर्म टिकट एक करके ऐप है, सबसे और एक्यूरेट यही है, सबसे बेस्ट। आप इसको खोल लीजिए, अपना जो भी ट्रेन नंबर है वो डाल दीजिए, और उसके बाद वो दिखा देगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है ना। अब ये प्रोबेबिलिटी देखिए आमतौर पे 70% से अगर ऊपर है तो कंफर्म हो ही जाती है, लेकिन फिर भी दोस्तों कंपेयर कर लें कि पिछले साल कितने पे कंफर्म हुई होती, पिछले महीने जब जब ट्रेन चल रही कितने पे कंफर्म हो रही है, ठीक है। वहां से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। एवरेज निकाल ले, सपोज कि एवरेज निकल के 70 पे कंफर्म हो रही है या 60 तक पे भी कंफर्म हो जा रही है तो आप जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप उसको टिकट करा लो। ओके, ये चीज है, तो आप कंपेयर जरूर करें। प्रोबेबिलिटीज भी कभी गलत भी बता देता है, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मैथमेटिकल मेथड है, एल्गोरिथम निकालता है, ठीक है। तो 99% वो सही ही होती है कि हाँ इतने परसेंटेज है, 80-90 से ऊपर है तो कंफर्म हो ही जाएगा। अब बहुत ही खराब, लेकिन फिर 20% चांस भी कि ना भी कंफर्म हो, इसीलिए ना कि जरूरी नहीं कि आपके कंफर्म ही हो जाए, चांस है ना भी कंफर्म हो। भाई मैं वैष्णो देवी गया था तो मुझे याद है कि मुझे आरएसी मिला था, ठीक है। अच्छा, आरएसी जो है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन नहीं होगा, बट आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि आरएसी भी दी जाती है। अब इसमें एक सीट पे दो, वो साइड वाली हमेशा होगी, हमेशा साइड वाली होगी, साइड लोअर, तो एक सीट पे दो बैठ के जाते हैं। तो मेरा आरएसी था, अब 2 महीने पहले मैंने रिजर्वेशन कराया था, आरएसी था, और आखिरी वक्त तक आरएसी भी रहा, आखिरी वक्त तक आरएसी रहा, कंफर्म नहीं हुआ मेरा, उतना को उतना ही रहा। तो इससे क्या आपको पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो बिजी स्टेशन है, जहां पे बहुत ज्यादा रश जाता है, उसको जरूर देख लें। जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत रश है, बहुत बिजी स्टेशन है, वहां पे कंफर्म होने के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से कंपेयर कर ले कि कितने परसेंटेज चांस जो है वो कंफर्म होने के हैं। फिर उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं सर क्या वेटिंग टिकट से हम ट्रैवल कर सकते हैं? देखिए, वेटिंग टिकट से आप ट्रैवल कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। नहीं किस केस में कर सकते हो? अगर आपका ऑनलाइन टिकट है, अगर आपने ऑनलाइन टिकट करवाया आईआरसीटीसी से, देखिए आईआरसीटीसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेटीएम से भी या कोई दूसरी मेक माई ट्रिप कहीं पे भी किसी भी ऐप से अगर आप आईआरसीटी रेलवे का टिकट बुक कराते हो, तब भी आपकी आईआरसीटीसी की आईडी मांगेगा, आईडी मांगेगा ही मांगेगा, तो आईडी तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो बेस्ट आईआरसीटीसी डाउनलोड कर लो। तो अगर ऑनलाइन टिकट है तो आपकी वेटिंग कंफर्म नहीं हुई, सारा पैसा आपके अकाउंट में आ गया, तो खुद कॉमन सेंस लगाओ कि जब सारा पैसा अकाउंट में आ गया तो फिर रेलवे क्यों आपको ट्रैवल करने देगा? नहीं ट्रैवल करने देगा ना। लेकिन हां, अगर आप ऑफलाइन जाते हो, जैसे अगर आप अब तो आईआरसीटीसी आ गया तो हर कोई इससे बुक, मुझे याद है कि मैं मेरे पिताजी क्योंकि मार्केटिंग में थे तो काफ़ी ट्रैवल करते थे, तो मैं उनका टिकट कराने जाता था यहाँ पे, ठीक है, लखनऊ में मानक नगर है, वहाँ पे जाता था मैं, मतलब बुक करवाने, बड़ा मज़ा आता था। लंबी लंबी लाइन लगती थी सुबह से ही। अब तो पिताजी मेरे नहीं है इस दुनिया में, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो क्या होता था कि हम लोग लाइन में लगते थे, मैं और मेरा फ्रेंड था, हम लोग जाते थे लाइन में लगते थे। तो वो वाली विंडो पे अगर विंडो टिकट है आपकी, ठीक है, तो उससे आप ट्रैवल कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना आपने, वो रेलवे की वेबसाइट पे भी है, देख लीजिएगा आप, उस पर आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस है, किस कंडीशन में आप ट्रैवल कर सकते हो। देखिए, ऑफलाइन में आपने टिकट कैंसिल नहीं कराई है, आपके पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको, अगर जैसे मान लीजिए कि स्लीपर की एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास वेटिंग है, अब आप स्लीपर डब्बे में चढ़ गए, आपको पता नहीं, किसी भी डब्बे में चढ़ गए आपने, अब टीसी आया, टीसी ने बोला भैया कहां, आपने टिकट दिखाया, मेरी वेटिंग थी सर, टीटी ने बोला ठीक है। अगर उस डिब्बे में भीड़ हुई तो वो आपको जनरल डिब्बे में भी भेज सकता है, उतार नहीं सकता क्योंकि आपने पैसा नहीं लिया, जनरल डिब्बे में भेज सकता है। अगर नहीं हुई तो आपको कोई सीट दे सकता है, अगर वो सीट खाली है तो भी आपको सीट मिल जाएगी कि भैया यहां बैठ जाओ। कई बार आपने देखा होगा कि स्लीपर में बड़ी भीड़ हो जाती है, एसी में प्रॉब्लम, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि स्लीपर में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, मतलब लोग जो है वो नीचे बैठा के सो जाते हैं, नीचे बिछा के सो जाते हैं, तो इसीलिए होता है, वो वेटिंग होते हैं। आपकी सीट पे नहीं बैठेंगे पर बाकी वो ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि टीसी के पास पूरा ये अधिकार है कि वो इनको भेज सकता है, पूरा टीसी। यहां पे समझ लीजिए कि जो ट्रेन का मालिक है
उस ट्रेन, पर्टिकुलर ट्रेन, वो टीसी है, टिकट कलेक्टर, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये है। और कुछ बचा वेटिंग लिस्ट के बारे में? वेटिंग लिस्ट की अगर बात करते हैं तो अब तो जैसे बहुत सारी टेक्निक आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, कंफर्म करने का ऐसा कोई चांस नहीं होता है कि आपको कोई डीआरएम, अब कोटा वोटा तो अलग बात है, डीआरएम कोटा है, बट ऐसा होता नहीं है, तो वो अलग चीज है। लेकिन कंफर्म ऐसा कोई रामबाण नहीं कि कंफर्म हो जाएगा, बस टिकट कराइए और वेट करिए कि कंफर्म हो जाए, ठीक है। कंफर्म होगी तो वेल एंड गुड है, नहीं कंफर्म हुई तो ऐसे कंफर्म होगा, वैसे कंफर्म होगा, ये सब खाली ऐसे ही है, ठीक है। ये कोई कंफर्म नहीं करा सकता, रेलवे अपने हिसाब से काम करता है। लोअर बर्थ कैसे मिलेगी? देखिए लोअर बर्थ, हाँ एक चीज मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि हाँ आप कोटा देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये देखना है कि किस कोटे में कितनी सीट बची है, तो ये आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, बट मैं आपको बताता हूं ये कैसे कर सकते हो। देखो IRCTC में जाना, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपकी वेटिंग है 10 और आपको देखना है कि भाई किस कोटे में सीटें फिल हुई, ठीक है। तो आप IRCTC जैसे ही खोलोगे, आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद इधर आता है जो आपका ओरिजिनेशन स्टेशन है, इधर जहां पे आप जाना है, उसके नीचे दिखेगा, ये डेस्टिनेशन स्टेशन के नीचे दिखेगा कोटा आता है, उसमें जनरल लिखा रहता है। तो अलग अलग कोटा, जैसे सीनियर सिटीजन देख लो बदल के, वुमेन्स कोटा देख लो, देखिए 6 तरीके के मुख्य आपको दिए रहेंगे और उन्हीं 6 में ही पॉसिबिलिटी होती है। बाकी जो 6 होते हैं उसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि कोई आएगा, ठीक है। तो वो 6 तरीके के कोटा आप देख लो उसमें बदल बदल के कि उस पर्टिकुलर कोटे में कितने लोगों ने अभी तक रिजर्वेशन करवाया, कितनी वेटिंग लिस्ट है। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सीट कंफर्म होगी कि नहीं होगी। तो कोटा से आप बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हो, ये आपको पता लग जाएगा। लोअर बर्थ के लिए मैं बता देता हूं कि लोअर बर्थ के लिए अगेन कोई भी गारंटी नहीं है। अगर ट्रेन जहां से ओरिजिनेट हो रही है तो वहां से आपको चांसेस है कि आपको लोअर बर्थ मिलेगी। बीच में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैंने बताया हर स्टेशन का अपना अपना कोटा होता है, जहां से ओरिजिनेट हो रही है वहां पे सबसे ज्यादा, लेकिन हर स्टेशन का अपना एक पर्टिकुलर सीट का कोटा होता है, ठीक है ना। हो सकता है किसी सीट का लोअर बर्थ का कोटा ही ना हो, तो ये होता है। अब इसमें आपको करना क्या है कि एक ऑप्शन आता है, जब आप करोगे टिकट बुक कराओगे तो इसको ऑप्शन आता है बुक इफ कंफर्म सीट्स आर अलॉटेड, ठीक है। यानी कि मतलब अगर एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलॉटेड, यानी कि कम से कम 1 लोअर बर्थ मिलेगी, तभी बुक करना, एक ऑप्शन आता है। आप जैसे आपने क्या किया कि आपने अपना सब कुछ डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट करोगे आप वो कैप्चा डाल के, उसके बाद एक आपको रिव्यू का ऑप्शन आएगा, आप अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे ना, इंफॉर्मेशन की मैं मतलब मेरा नाम, मेरी उम्र इतनी है, ये, फिर उसके नीचे आता है एक ऑप्शन कि तभी बुक करो जब एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ हमको मिले। आप उस पर क्लिक कर दो, वो चेक बॉक्स आता है, उस पर क्लिक कर दो। अब अगर मान लो कि लोअर बर्थ अवेलेबल होगी तो आपको टिकट मिल जाएगा, नहीं अवेलेबल होगी तो टिकट आपको नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। अब उस केस में क्या होता है कि अवेलेबल नहीं है, टिकट आपको नहीं मिला, आपके पैसे कट गए हैं, कट जाते हैं पैसे कट गए तो उसमें फिर पैसे आपके वापस आ जाते हैं, ठीक है। 1-2 हफ्ते में आपके पैसे, 1 हफ्ते में, मैक्सिमम 1 हफ्ते में आपके पैसे वापस आ जाते हैं। तो ये होता है कंसेप्ट इस तरीके, बस यही एक तरीका है कि आपको लोअर बर्थ मिलेगी नहीं मिलेगी, आप ऐसे पता लगा सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले समय में तरीके आ जाएं कि ये भी बता दे कि वैसे मुझे लगता है कि ये देना चाहिए, ठीक है, ये लोअर बर्थ की भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि कितनी लोअर बर्थ अवेलेबल है क्या नहीं है, बट चलो ठीक है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये सब कुछ आई होप मैंने अभी तक आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, रेलवे के बारे में। चलो, थैंक यू सो मच।